क्या आपने देखा है कि HCL टेक्नोलॉजीज के Q1 रिजल्ट्स आने के बाद शेयर प्राइस में 3% की गिरावट क्यों आई है, जबकि कंपनी ने 8.2% का साल दर साल ग्रोथ दिखाया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह मिक्स्ड रिएक्शन क्यों हुआ है और क्या यह बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग सिग्नल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे चैनल धन शिक्षा में। यहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज, स्टॉक एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट टिप्स जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के फ्रेश Q1 FY26 रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन रुकिए, जो चीज ज्यादातर इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं वह यह है कि HCL के रिजल्ट्स में एक ऐसा हिडन फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फैक्टर डिसाइड करेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में HCL का परफॉर्मेंस कैसा होगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि वह क्या है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि HCL के Q1 रिजल्ट्स में क्या खास था। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेवेन्यू 30,349 करोड़ रुपए, जो कि 8.2% साल दर साल ग्रोथ है। ईबिट 4,942 करोड़ रुपए रहा। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मार्केट कैप 4,39,559 करोड़ रुपए है, जिसमें एक साल में 3.2% की ग्रोथ हुई है। अभी HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस करीब 1600 से 1620 रुपए के आसपास है 15 जुलाई 2025 के हिसाब से। पिछले 52 हफ्तों का हाई 2012 रुपए 20 पैसे रहा है और लो 1302 रुपए 75 पैसे। इंटरेस्टिंगली, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बावजूद शेयर प्राइस में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे थे तो शेयर प्राइस क्यों गिरा। इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, गाइडेंस कंसर्न्स। मार्केट को फ्यूचर गाइडेंस से पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। दूसरा, रिन्यूअल चैलेंजेस। लाइक फॉर लाइक रिन्यूअल्स में थोड़ा प्रेशर देखा गया। और तीसरा, वैल्यूएशन। स्टॉक पहले से ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। अब आता है वह हिडन फैक्टर जिसका मैंने बिगिनिंग में जिक्र किया था। द हिडन फैक्टर है AI ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। HCL टेक्नोलॉजीज की असली स्ट्रेंथ उसका AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में पोजीशन है। कंपनी ने अभी हाल ही में काफी स्ट्रॉन्ग AI डील्स विन किए हैं और ये ट्रेंड आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहेगा। जो इन्वेस्टर्स इस फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं वो शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। देखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल AI मार्केट की बात करें तो इसकी वैल्यू 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। HCL की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इनके पास मेजर टेक कंपनीज के साथ सॉलिड पार्टनरशिप्स हैं। फ्यूचर रेवेन्यू की बात करें तो AI सर्विसेज से रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनने वाला है, जो काफी प्रॉमिसिंग है। और कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करें तो TCS और इन्फोसिस के कंपैरिजन में HCL की पोजीशनिंग कहीं बेहतर दिखती है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर आते हैं। अभी जो करंट डाईपी है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं। कोर बिजनेस मैट्रिक्स अभी भी हेल्थी हैं। डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव है, मतलब आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो AI ट्रांसफॉर्मेशन वेव का HCL को काफी बेनिफिट मिलेगा। और वैल्यूएशन की बात करें तो टेम्पोररी करेक्शन के बाद स्टॉक अब रीजनेबल लेवल्स पर आ गया है। दोस्तों, अगर आप HCL जैसे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिंक्स दिए हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, जहां आप इजीली अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ फाइनेंस रिलेटेड बुक्स और टूल्स के Amazon लिंक्स भी शेयर किए हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और हां, अगर आप हमारे लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिंक्स भी चेक करना न भूलें।
अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेप 1, रिसर्च करें। HCL के कॉम्पिटिटर्स जैसे कि TCS और इन्फोसिस, इनके साथ कंपेयर करें। फिर AI सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल को स्टडी करें और हां, कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस भी देखें। स्टेप 2, पोर्टफोलियो एनालिसिस। अपने करंट होल्डिंग्स चेक करें। IT सेक्टर में कितना एक्सपोजर है यह भी देखें और अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग पोजीशन साइज डिसाइड करें। स्टेप 3, टाइमिंग स्ट्रैटेजी। करंट लेवल्स पर SIP मोड में एंट्री कंसिडर करें। RS 1550 से 1600 की रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें और लॉन्ग टर्म हॉरिजन यानी 3 से 5 साल के लिए प्लान करें। स्टेप 4, मॉनिटर करें। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स जो अक्टूबर 2025 में आएंगे उनका वेट करें। AI डील्स की प्रोग्रेस ट्रैक करें और मार्केट सेंटिमेंट में चेंजेस भी देखें। दोस्तों, अगर यह एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपका HCL टेक्नोलॉजीज को लेकर क्या व्यू है। क्या यह बाइंग अपॉर्चुनिटी है या आप वेट करेंगे? और हां, अगर आप ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल धन शिक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि IT सेक्टर में आने वाले मंथ्स में कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।